लश्कारा चाची कुलसूम हौसला कर मेरी बहन। भाभी मेरी बबली। हौसला कर, अल्लाह ठीक कर देगा सब। कमला हो गया है मुनीरे। देख तू इस तरह से दिल हौला करेगा तो भाभी और बबली को कौन सहारा देगा? हैं? भाभी जी आप भी हौसला करें, हिम्मत करें। अरे कैसे हौसला करूं भाई साहब, मेरी बच्ची बड़ी तकलीफ में है। हड्डियां रगड़ रही है, बेचारी तड़प रही है। चीख चीख के उसकी तो अब आवाज निकलना भी बंद हो गई है। अरे मेरी बबली। डॉक्टर क्या कह रहे थे? अम्मी शुक्र है कि आंखें बच गई उसकी। रफीक वो पुत्र है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। बबली ने कुछ बताया? कौन था? तो ये बाले ने क्यों वावेला मचाया हुआ है पूरे मोहल्ले में? सनी का नाम लोगों के सामने। सनी? चल निकी, चल उठ। मेरा क्या लेना देना है? जो मेरा लेना देना है। शुक्र है उसके अपने घर में उसके साथ ये सब हुआ है, वरना सारा इल्जाम मेरे पे ही आता। अच्छा ये हिसाब किताब रहने दे आप, चल उठ अस्पताल चलना। मेरी या लगी है उसे, बता रही हूँ आपको। जो खबरदार जो तूने वहां जाके ना ऐसी कोई बात मुंह से निकाली, मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। जो तो वैसे ही उसके लश्कारे मारती हुई शक्ल से इतनी सख्त नफरत थी, अब उसकी छींचड़े जैसी शक्ल देख के उल्टी आएगी मुझे। आप अकरम को ले जाए साथ। तुझे कोई खुदा का खौफ नहीं है निकी? ना तेरे सीने में दिल है कि पत्थर? चल बबली का ना सही, तू भाई का ही लिहाज कर ले, उसकी बीवी है वो। भाई ने मेरा ले। फीके फीके कैसी है बबली? फोन कर कर मैं तो हार गई। अब ऐसे वक्त में भी मेरे से मुंह फेर के खड़ा होगा है? इधर देख। आप जिसके साथ खड़ी थी ना, दिल नहीं करता उसे देखने को मेरा। वो तो बैठी बबली के लिए दुआएं मांग रही है उस वक्त से, मेरे मना करने के बावजूद कहती है मैंने अस्पताल साथ जाना है। क्यों निकी, क्यों आना चाहती थी तू? ताकि बबली का जला हुआ चेहरा तो अपनी आंखों से देख सके, तसल्ली हो जाए तेरी, है ना? कैसी बातें कह रहे हो तुम? मुझे क्यों तसल्ली होनी है? यही जानना है ना तुझे कि कहीं उसके चेहरे का कोई सब बच तो नहीं गया जलने से तेरे हाथों से? अम्मी, अम्मी ये देखा, मैंने कहा था ना मेरे पे ही इल्जाम आएगा। तो किसने किया ये? किसने किया? तू होश में तो है? होश में नहीं था अम्मी, पर अब ये लेके आई है मुझे होश में। फीके इसको होश लगाने के लिए ना
अब मैं आया हूं यहाँ पे। उसका चेहरा जलाया ना, उसका चेहरा जलाया ना तूने, अब तुझे सारी की सारी को जला दूंगा मैं। पूरी के पागल हो गया तेरा, पागल हो गया। पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। बबली का जला हुआ चेहरा देख के, उसकी तकलीफ देख के पागल हो गया हूं मैं। तो क्या अपना पागलपन अब इसमें निकालेगा? आप नहीं जानती इसे, नहीं जानती। जानती हूं मैं, मां हूं मैं इसकी। मैं जानती हूं कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। आप जानती होती तो नौबत यहां तक आती नहीं। फीके, मेरी बात सुन। ये दोनों, ये भी और अकरम भी, ये सुबह से मेरे साथ हैं। हम प्रॉपर्टी के कागज बनवा रहे थे। मैंने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, बस एक मकान दिया है इसको, सिर्फ साइन होने बाकी है। तू कहे तो मैं तुझे दिखा देती हूँ। मत दिखा इसे अम्मी, कोई जरूरत नहीं है इसे कुछ भी दिखाने के लिए, कि इसके लिए तो गुनाहगार हमेशा मैंने ही रहना है ना। चुप कर जाना। अभी भी ये किसी और का जुर्म मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ना अम्मी जी अब ये रोज रोज के इल्जामों से तंग आ गई हूँ। जलाने ना तुझे मुझे, जला दे मुझे, जला दे मुझे। मैं कहती हूँ जला दे मुझे। तेरे रोज रोज के ताने और बकवास सुनने से बेहतर है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। आजा, जला दे मुझे, जला दे मुझे, जला दे मुझे। चुप कर। नहीं अम्मी जी, इसे जला देने दे आज मुझे, क्योंकि उसको सुकून आ जाएगा जो इस हालत में भी मेरे से दुश्मनी निकाल। उसको तो तूने अपना नाम लेने चौका नहीं छोड़ा, तेरा नाम क्या लेगी वो? देख रहे अम्मी जी, ये अपनी बहन के बारे में कैसी बातें कर रहा है, और इसको उन बातों का नहीं पता जो पूरा मोहल्ला इसकी बीवी के बारे में कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं है पूरा मोहल्ला बबली के बारे में बातें क्या कर रहा है। सबने सनी को तेजाब फेंक के भागते हुए देखा है वहां से, और तू फिर भी तेजाब की बोतल लेके अपनी सगी बहन के सर पे खड़ा है। बस फेंक दे मेरे पे तेजाब, कर ले जो करना है तुझे। मेरी बात सुन फीके, मेरी बात सुन। ला ला मेरा बच्चा, ये मुझे दे दे। देख, जो बबली का दुश्मन अब से वो मेरा दुश्मन। तू सबूत निकलने दे, जिसका नाम आया ना मैं खुद उस पर तेजाब डालूंगी, भावे वो निक्की क्यों ना हो। बैठ जा, बैठ जा आराम से। पानी दे, चल पानी दे। किधर चला गया था तू? वो तेरा ही नाम ले रही है। जा फिर देखा आपने बबली।
सॉरी सॉरी लग रही है सॉरी कौन हो सकता है? असलम, बिल्लू या शीदा? तुझे एक बात बताऊं, सारे तेरा नाम ले रहे हैं। पीटीआर जा रहे हैं तो बकायदा गवाहियां दे दी, कहते हैं तुझे भागते हुए देखा है। निक्की निक्की? हाँ निक्की। यार तेरा अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है ना। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ चित्ता जी। माँ सोए मोहब्बत में। ओ यार, मोहब्बत का अंदाज़ा तो किसी का भी सही नहीं होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ मोहब्बत ही सही नहीं होती, करनी नहीं चाहिए मनूस। तेरे जैसे पहाड़ को तोड़ के रख। चिट्टा जी, एक बार कम वक्त मोहब्बत हो जाए तो फिर तोड़ चढ़ाए बगैर गुजारा नहीं है। सनी भाई एक बात कहूँ, मानेगा? पुलिस लगी हुई है तेरे पीछे, निकल जा। डायरेक्ट सऊदीया निकल। क्या कहना चाह रहे हैं चिट्टा जी? अपनी बबली जी को इस हाल में छोड़ के दौड़ जाऊंगा? अब जो उसका हाल हो गया ना, इस हाल में तुझसे पता नहीं और कौन कौन छोड़ के चला जाएगा। अल्लाह माफ कर। कभी तेजाब से चली हुई औरत का मुंह देखा तो एक डर आता है भाई, खौफ आता है उससे। तो अपने ऊपर रहम कर सनी भाई। तेजाब का मामला बड़ा खराब है, बड़े सख्त कानून हो गए। इसके अंदर कूद के ना अपने गले में फंदा न बनवा ले। वो कोई बात नहीं चिट्टा जी, कोई बात ही नहीं है। तो मुंह ही बदला ना बस। हाँ तो मेरी बबली जी ना, वो कल भी मंजूर थी, आज भी मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है। कबूल है। जालिमा ने मुंह साड़ दिता है यार बेचारी दा। मैं उनकी तकलीफ का सोच रहा, तू मैनू बसा रहे है यार। मैं ठीक है यार, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। मम्मी जी दर्द होती होगी यार कभी तीनों।
सड़ी किथे सड़ी किथे 2-3 दिन तो घर नहीं आया किथे गया पता नहीं कोई पता नहीं वो चिट्टे ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ चिट्टे चली बात खिलौना तेरे और रुक जा चिट्टे चिट्टे रुक जा चिट्टे देख फिके उसने कुछ नहीं किया ये सारे लोग ना झूठ बोल रहे हैं अच्छा उसने कुछ नहीं किया उसने कुछ नहीं किया तो चूहे की तरह बिल में क्यों घुस के बैठ गया और वो तो खुद ढूंढता फिर रहा है उस कुत्ते को सीधी तरह बता यार वो तुझे बुलाता खुद बबली से उसकी नीयत में खोटे क्या तेरा कर बंद कर और काम करेगा उसकी वकालत करेगा तू माफ कर दे तुझे बबली की कसम बबली की कसम तुझे माफ कर दे एक बात बोल दी अगर जमीन की आखिरी तह में भी छुप गया ना फिर भी टूट कर निकलूंगा और वही हाल करूं जो से बबली का बबली का तो चेहरा जला ना रस्सी समझ जला बबली ईशा शीशा बबली ये तो हॉस्पिटल है ना यहाँ पे शीशा कैसे आएगा शाफी बबली क्या क्या कह रही है तू सेल्फी मोबाइल वो
बबली मैं अपना फोन नहीं लाई। झूठ झूठ, कसम से नहीं लाई। अच्छा चल, शाम में हम घर जाएंगे ना तो तेरे लिए मोबाइल ले आएंगे, प्रॉमिस। वीका, वीका भी इधर ही है बबली, यहीं पे था। छोड़ गया शादा? तू कैसी बातें कर रही है बबली? तेरे चेहरे की वजह से कोई क्यों तुझे छोड़ के जाएगा? चाचा जी, चाची, मैं, सलमा, तेरे ताया ताई, गुड्डू सारे इधर ही हैं बबली। हम सब तेरे साथ ही हैं। वीका भी इधर ही था, सारी रात तेरे सिराने से लग के रोता रहा। अभी शायद पैसों वैसों का बंदोबस्त करने गया होगा। आता ही होगा बस। कॉल करा किस लग रहा है? तो आइए नाजरीन, हम आपको बताते हैं तेजाब गर्दी का एक और वाकया अंदरून लाहौर के एक मोहल्ले में बबली नामी लड़की के साथ पेश आया। ये नासूर उन इलाकों तक जा पहुंचा है कि जहां लोगों के दिल उनके घरों की तरह एक दूसरे से मिले जुले हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूं उस लड़की के बदकिस्मत फैमिली से। आप क्या लगती हैं बबली की? आप कौन है? माँ हूँ उसकी। और आप गालिबन उनके वालिद साहब हैं? तो नाज़रीन, ये हैं उस बदकिस्मत लड़की के पेरेंट्स। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि बबली के साथ ये सब कैसे हुआ? हटाएं से, क्या कर रही हैं आप? कौन है आप और इस तरह बदतमीजी क्यों कर रही हैं? बंद करें कैमरे, जाए यहाँ से। कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे क्या? चुप करें अम्मी। कौन है ये लड़की? ये बेटी है जीवन है। ओ, तो आपको तो हमारे से ताउन करना चाहिए। हम आपके भले के लिए कर रहे हैं बात। किस बात का ताउन? देखें, हम आपकी आवाज़ को हुकामे बाला तक पहुंचाएंगे, मुल्क के कोने कोने में बैठे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आप लोगों की हमदर्दी कर सकते हैं और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आपकी बहन का इंसाफ दिला सकते हैं आपको। इंसाफ? किस इंसाफ की बात कर रही हैं आप? बोले। आपके ऐसे शोज से और ऐसे रिनैक्टमेंट शोज से माशरे में इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि ऐसे शोज से माशरे में खौफ और हरास फैलता है, समझिए आप? और आपको क्या लगता है हमारे माशरे के सरबराहों को ऐसे शोज में इंटरेस्ट है? उनको ऐसे शोज में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो ये शोज देखना भी नहीं चाहते, उनके पास इतना वक्त भी नहीं है। आपको ऐसे शोज, अम्मी बस करें। देखिए, आपको गलत लग रहा है। चुप करें। ऐसे शोज वो औरतें देखा करती हैं जो बेचारी पहले से ही मफलूज हैं, जिनको आप जैसे लोगों ने मफलूज कर दिया, दिमागी मफलूज कर दिया। आपको गलत लग रहा है। हमारे शो से घरों में बैठी औरतों को अवेयरनेस मिल रही है, इसीलिए तो आज की औरत जराइम का शिकार हो रही है। जिसका दिल चाहता है 50 रुपए की सस्ती सी बोतल लेके औरत के चेहरे पर तेजाब डाल देता है। आपके इन सारे शोज से माशरे में अवेयरनेस नहीं पैदा हो रही, बल्कि माशरे की एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है। अरे कोई औरत अगर खूबसूरत है तो उसको पर्दे में रहने का हुक्म दिया जाता है। किसी औरत का अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है तो उसे उसके लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और अगर कोई औरत खुश है तो उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया जाता है। ऐसी बात आपके शोज, बात सुनिए मेरी, आपके ये सारे शोज जराइम को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी बात ये बता रहे हैं कि माशरे में जराइम कैसे करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता दिखा रहे हैं जराइम करने के लिए। नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हम पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शोज की वजह से अदालतों ने सोमोटो नोटिस लिए, सिर्फ हमारे शोज की वजह से। कभी आपने सोचा है कि उन लड़कियों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है जिनको आप ये सारे शोज दिखा रहे हैं? उन लड़कियों पे ये असर पड़ता है कि वो खुल के बोल नहीं सकती। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि इंसाफ के लिए खड़े मत हो। उनके लिए ये सिखाया जा रहा है कि अपने हक के लिए आवाज नहीं बुलंद करो, इनकार मत करना वरना तेजाब फेंक दिया जाएगा। अपने हक के लिए मत खड़े होना वरना दुश्मन बन जाएगा। और प्यार मत करना क्योंकि बस कर दे, बस कर दे। नहीं चाचा जी, इसको बताने तो दे कि ये लोग करते क्या है।
ये लोग हाथों में माइक लेके नहीं फिरते, तेजाब की बोतलें लेके फिरते हैं। ये लोगों को इंसाफ नहीं दिलाते, ये तो लोगों को रास्ते दिखाते हैं। आप जानती भी हैं कि जब किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है तो वो होश में आने के बाद पहला सवाल क्या करती है? मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मुझे आईना दिखाओ। जिस लड़की को हम आईना नहीं दिखा सकते, आप उसका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, ये होती है कैफियत उन फैमिलीज की, उन घरों की जिनकी बेटियां तेजाबगर्दी का शिकार होती हैं। कैमरामैन नवीद के साथ नौशीन, उजाला न्यूज़, लाहौर। आपके फेस पे दवाई लगी हुई है, हाथ मत लगाइएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। बबली, कुछ बचा? हाँ, सब कुछ बचा, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा बबली, वो सब बच गया। तेरी तेरी जिंदगी, तेरी आंखें, सब बच गया। बबली, तेरे एक से एक टोट के आते हैं तेरी माँ को। ये जो 2-4 छींटे पड़े ना तेजाब के, इसके सारे निशान मिट जाएंगे। टोट के हैं मेरे पास, ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। ना बबली, ना ना, देख मैं दिलासा नहीं दे रही, तू मायूस ना हो। मैं सच कह रही हूँ बबली, सच कह रही हूँ, तू ठीक हो जाएगी। मेरी बबली फिर से लश्कर मारे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो आपने अच्छा नहीं किया ना भाई जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ परतीत करके हम यहाँ तक पहुँचे। किसी गल का कोई होश ही नहीं रहा भैन जी, यकीन करो अज लगा पैरा हेठ जमीन निकल गई। पैरों तले तो जमीन हमारे भी निकल गई। बबली ने बेशक हमसे मुंह फेर लिया, पर है तो हमारी बेटी ना। शुक्र करें उसकी जिंदगी बच गई, वरना बहुत सी लड़कियां तो मर गई हैं। जो लोग बबली को देख के खुश नहीं होते थे ना, उनको तो उनके बचने का भी नहीं अफसोस होगा। पुराने रंजना फरोल कुलसुम, ऐसे वक्त में तो दुश्मनों की भी दुआएं चाहिए होती हैं, ये तो फिर अपने हैं। नसरीन, तो मेरी बच्ची को ये कहकर लेकर गई थी ना कि अपने हाथ का छाला बना के रखेगी। जा देख अब या किस हाल में पड़ी। भाई 100 झगड़े नाराजगियां सही, कम से कम हमने अपने घर में उसके साथ ये तो नहीं होने दिया ना जो कुछ भी हुआ है उसके साथ आपके ही घर में हुआ है। अच्छा चल बस ना, बस चुप कर जा। अब देखे
गलत फहमियों और रिश्तों के टूटने जुड़ने से उसके दिल पे जो छाले पड़े हैं ना, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर उसके तन पे जो छाले हैं ना, ये मेरा वादा है, वो एक भी नहीं रहने दूंगी। महंगे से महंगा इलाज कराऊंगी, बड़े से बड़े डॉक्टर से। ये हमारा टूटा हुआ बाजू हमारे जिस्म पे लटका हुआ अच्छा लगेगा। सोनू तो ऐसे कह रही जैसे बबली में सिर्फ हमारा हक है। देखो बबली जितनी हमारी है उतनी बहन जी की भी है। कि ठीक कह रही है। बबली में तेजाब तो किसी ने हमारे दरवाजे पे फेंका है ना, बहन जी से तो गिला नहीं मानता है। वो है कहाँ? मैं उसे देख के आती हूँ। हो गया बस बस बस। जिस किसी ने भी तेरे साथ ये किया है ना बबली, मेरा तुझसे वादा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कि इससे बुरा सलूक करूंगी। तू दिल छोटा ना कर। मैं तुझे खाली दिलासा नहीं दे रही, मैं कसम खा रही हूँ, वादा कर रही हूँ, मैं तेरा चेहरा तुझे वापस दिला के छोड़ूंगी। हैं? मना किया था ना तुझे। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का, तो अम्मी खींच के ले आई। जैसे जानता नहीं ना तुझे। तू सिर्फ बबली को नहीं जानता, बाकी तू सबको जानता है। तो बाहर क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं गई? मैंने कहा ना मुझे कोई शौक नहीं है उसके चीथड़े देखने का। देख ले, हो सकता है कल को तू भी यहीं पड़ी हो। ज़बान संभाल कर बात कर फीके। मैं चुप करके खड़ी होकर तेरी बकवास सुन रही, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मुंह में जो भी आ रहा है तू बकता चला जाए। क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या हुआ निकी? पूछे अपने बेटे से। आपने आना ही था तो इसको साथ लेके आई, मना किया था मैंने। जब तक पबली के असली मुजरिम का पता नहीं चल जाता मेरा शक इस पे। बस करते फीके, ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। ले जाए इसको यहाँ से, अभी के अभी ले जाए। आपकी बेटी है इसलिए बर्दाश्त कर लो, वरना तेजाब की कढ़ाई में डाल के इसको फिर से पूछता मैं कि कसूर क्या है। तेरा दुख बांटने आई थी मैं यहाँ फीके, तेरी मदद करने आई थी। तुझे कहने आई थी कि बबली के इलाज के सिलसिले में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घबराना नहीं, मैं हूँ, मुझसे मांगना। पर तू तो बबली के पीछे सारे रिश्ते भूल गया, ये भी भूल गया कि मैं तेरी कौन हूँ। रिश्ते साबित नहीं करने पड़ते अम्मी,
जब टाइम आता है ना तो खुद ही साबित हो जाते हैं। हाँ तो कोई साबित करने का मौका दे तो ना। मदद करनी है ना आपको मेरी, तो मेरा मुजरिम पकड़ दे मेरे साथ मिलके बस। तो शक की पट्टी उतारेगा तो तुझे कुछ नजर आएगा ना, वरना ऐसे ही अंधेरे में हाथ पाँव मारेगा तो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिश्ते ही टूटेंगे। बबली के सिवा मेरा हर रिश्ता मशकूक है, समझी? यही तो मसला है तेरा, अन्ना हो गया है तो जो मशकूक है उसी पर यकीन है तुझे। बस कर देना, जरूरी है तेरा पक पक करना। तेजाब की बोतल संभाल के रखना अम्मी, लेने आऊंगा मैं। जो काम जेल में बैठे हुए कैदी कर सकते हैं ना, वो बाहर बैठे बदमाश नहीं कर सकते। अंदर कितने कितने बड़े नेटवर्क चल रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। तुझे किसी पे शक है? कौन कर सकता है तेरे साथ ऐसी दुश्मनी? मम्मी जब तक बबली का मुजरिम न पकड़ा जाए उसे चैन नहीं आता। जिसने किया है वो मान गया तो पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी, निकाल लाएंगे मुजरिम को।